वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से लोग दुबई छोड़ के बाहर जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूरोप साइड पे जाते हैं, यूके यूएस से जाते हैं, वो उन कंट्रीज़ का पासपोर्ट होता है। और हमेशा लोग ये बात कहते हैं कि यार दुबई के अंदर कभी आपको नेशनैलिटी तो मिलती नहीं है, सिटीजनशिप तो मिलती नहीं है, तो व्हाट इज़ द पॉइंट, जब भी आपकी जॉब जाएगी तो आपको वापस जाना पड़ेगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ के अंदर पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। दुबई के ऊपर काफ़ी अरसे से प्रेशर था कि यार आप लोग सिटीजनशिप तो देते नहीं हैं, तो लोग यहाँ पे क्यों आएंगे, और अब जैसी जॉब चली जाएगी तो उनको जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए इन्होंने एक टाइप की पीआर टाइप की चीज़ निकाली है जिसको गोल्डन वीज़ा कहते हैं। इन द रिसेंट टाइम्स दे हैव कम अप विद सो मेनी डिफरेंट वीज़ा ऑप्शंस, नोमैड वीज़ा, ब्लू वीज़ा, ग्रीन वीज़ा, गोल्डन वीज़ा, जो लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है गोल्डन वीज़ा। यहाँ पे गोल्डन वीज़ा आपको 10 साल के लिए मिलता है। मैं भी आपको बताता हूँ कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वो आपको 10 साल के लिए वीज़ा मिल जाता है कि 10 साल तक आप यहाँ पे रह सकते हैं बगैर किसी जॉब के। यू डोंट नीड टू गेट एम्प्लॉयड बाय एनी कंपनी, क्योंकि जनरली यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी एक्सपेट्रिएट्स हम सब यहाँ पे जो रहते हैं, वो कंपनी हमको वीज़ा देती है जिसके ऊपर हम यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी जॉब नहीं है तो फिर वीज़े का प्रॉब्लम हो जाता है। गोल्डन वीज़ा की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि आप 10 साल तक आप यहाँ पे रह सकते हैं। आप, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे रह सकते हैं, एंड यू डोंट नीड टू गेट एम्प्लॉयड बाय एनी कंपनी। और 10 साल के बाद वो ऑटो रिन्यूएबल बेसिस के ऊपर रिन्यू हो जाएगा। तो एक तरीके से ये एक पीआर है, परमानेंट रेजिडेंस, जो आपको यहाँ पे मिली हुई है। आपको कोई जरूरत नहीं है एग्जिट करने की। एक बार आपको गोल्डन वीजा मिल गया, भले आप कहीं और जाके रहना शुरू कर दें, 10 साल तक वो वैलिड रहेगा। ये आपका घर बन जाएगा। आप जब भी आप यहाँ पे रह सकते हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सो 2-3 इसके क्राइटेरियाज हैं। पहला क्राइटेरिया ये कि अगर आपकी सैलरी 30,000 दरम से ज्यादा है तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये मिल जाए। अब अक्सर लोग कहते हैं कि सर 30,000 दरम तो बहुत ज़्यादा सैलरी है, और इसका जवाब मैं हमेशा ये देता हूँ कि अभी तक आपको सैलरी पैकेजेस यहाँ के पता ही नहीं है। आप जिन लोगों को अप्रोच करते हैं वो एक वो वाली तादाद है कि जो 3,000, 5,000, 8,000, 10,000 दरम के ऊपर रहती है। कोई भी नॉर्मल सा बंदा जिसने पाकिस्तान से MBA किया हुआ, CA किया हुआ, ACCA किया हुआ, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी एक रीजनेबल यूनिवर्सिटी से उसने मास्टर्स किया हुआ, उसका करियर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ग्रो कर जाता है, और 10 से 15 साल के अंदर आपकी सैलरी 30,000 दरम से ऊपर चली जाती है। एक नॉर्मल सी बात है यहाँ पे। ठीक है, आप स्टक कब हो जाते हैं? जब आपकी टॉप की एजुकेशन नहीं होती। टॉप की एजुकेशन की मैं ये नहीं कह रहा कि लम्स एंड IBA के लड़के, मैं टॉप किस लिए कह रहा हूँ कि सिर्फ आपने BCom किया हुआ है, बस आप वहीं पर रुक गए। कोई एक भी रीजनेबल डिग्री होना, और आप किसी भी थोड़ी सी भी अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, तो आप 15 साल के अंदर आप 30,000 को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी सैलरी 30,000 दरम से ज्यादा है तो वो वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल के लिए आपको यहाँ का PR समझ लें, आपको मिल जाएगा, और आप यहाँ पे रह सकते हो। उसके बाद वो ऑटो रिन्यूअल बेसिस के ऊपर आपको रिन्यू हो जाएगा, तो आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं, जो लोग ये कहते हैं। दूसरा क्राइटेरिया उसका ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे 2 मिलियन दरम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तकरीबन 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो आपने परचेज नहीं की हुई पूरी, सिर्फ आपने मॉर्गेज की हुई है, विच मीन्स कि अगर आपने सिर्फ 2 करोड़ रुपए देके, उसकी डाउन पेमेंट 2 से 3 करोड़ रुपए होती है, 2 से 3 लाख दरम होती है, अगर आपने वो डाउन पेमेंट आपने यहाँ पे कर दी है और आपने 2 मिलियन की प्रॉपर्टी मॉर्गेज के ऊपर बुक कराई हुई है, तो भी आपको गोल्डन वीजा आपको मिल जाएगा। ये इतनी जबरदस्त चीज है कि लोगों को अभी इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत लोग ऐसे होते हैं उनके पास इतनी तो इन्वेस्टमेंट आराम से होती है उनके पास, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को यूज करके वो यहाँ पे आ सकते हैं और गोल्डन वीजा ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप एक टॉप नॉच इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आपका बच्चा जो है वो कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके ग्रेड्स आ रहे हैं, या कोई टॉपर है किसी यूनिवर्सिटी का, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आया है, या किसी भी और चीज में लाइफ के आप या आपका बच्चा किसी भी शोबे में एक्सेल कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा है, या फिर अभी एक पाकिस्तानी बंदे ने मुझसे सेशन लिया 1 महीने पहले, उसने सिर्फ वेलफेयर कम्युनिटी का काम यहाँ पे किया था, उसको 10 साल का गोल्डन वीजा दे दिया। वो बंदा 10-15 साल से यहाँ पे था, सैलरी उसकी 10,000 दरम थी, लेकिन उसको गोल्डन वीजा मिला हुआ था। तो रिसेंटली दे हैव कम अप विद सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस कि जिसकी अब वो सीन नहीं है कि आपकी जॉब नहीं है, आप चले जाएं, दिस एंड दैट। बड़े आराम से जो है बंदा अगर स्ट्रेटेजिक विजन लेके यहाँ पे आए कि मैंने एक लॉन्ग टर्म करियर यहाँ पे अपने डेवलप करना है, तो बड़ी आराम से बंदा 30,000 दरम के पैकेज को क्रॉस कर जाता है 10 से 15 साल के अंदर, और उसके बाद उसको गोल्डन वीजा मिल जाता है। वो उसके पेरेंट्स की पूरी फैमिली को एक तरीके से PR मिल जाता है, और आप गोल्डन वीजा लें। उसके बाद आपको कहीं भी जाना है आप चले जाएं, आपको दुबई का आपको वो वीजा वैलिड रहेगा, और वो हमेशा के लिए वैलिड है, और वो ऑटो रिन्यूअल बेसिस के ऊपर होता है। दैट मीन्स कि आपको एक तरीके से एक परमानेंट रेजिडेंस मिल गई दुबई के अंदर, और आप बड़े आराम से आप यहाँ पे रह सकते हैं। सो जब लोग कहते हैं ना कि जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, लोगों को अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, लोगों को दुबई के बारे में पता नहीं है कि इन्होंने UAE ने अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म किया इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। और अगर लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए ना, तो वो बड़ी आराम से दुबई के अंदर आके सेटल हो सकते हैं।